बिहार के हाजीपुर में बोट से गंगा नदी पार किए नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। गाड़ियों का काफिला भी अपने साथ लेकर गए थे नीतीश, बड़ी नाव पर रखी गई थी गाड़ियां। राघोपुर में नदी पार करने के लिए नहीं है पुल, 1975 में भी इसी तरीके से नदी पार करते थे नीतीश। लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर पार्क में नहीं होने दी गणेश पूजा, कानून व्यवस्था का दिया हवाला। आयोजकों ने पुलिस को दिखाया नगर निगम का ऑर्डर, लेकिन पुलिस ने किया इनकार, पार्क के आसपास फोर्स तैनात। एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, विधायकों ने धरना देकर मांगा इस्तीफा। रात में भी चलता रहा आप विधायकों का धरना प्रदर्शन, केजरीवाल और एलजी में आर पार की जंग। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार को बताया गोबर सरकार, कहा ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली के नांगलोई में 9वीं क्लास की बच्ची के सर पर पंखा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सर पर पंखा गिरने से बच्ची को आई गंभीर चोट, डॉक्टर्स ने कहा अब खतरे से बाहर है लड़की। दुमका की अंकिता की जलाकर हत्या के बाद उबला झारखंड, कई शहरों में बीजेपी समेत हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। रांची में दुमका की बेटी की न्याय की जंग तेज, रांची यूथ ब्रिगेड ने काला बिल्ला लगाकर आवाज की बुलंद। दुमका मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए बनाएंगे सख्त कानून। दुमका की अंकिता की मौत के बाद सीएम ने 10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दिए आदेश। असदुद्दीन ओवैसी ने की दुमका कांड की निंदा, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन कर सख्त कार्रवाई की मांग। अंकिता सिंह हत्याकांड पर गरमाई सियासत, बोले रघुबर दास लव जिहाद से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश। अंकिता मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री, दिल्ली से झारखंड के डीजीपी को भेजा सख्त संदेश, 7 दिन में सौंपे रिपोर्ट। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संकट की तलवार, विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल सुना सकते हैं फैसला। सोनाली फोगाट मौत मामले में हरियाणा सरकार भी सीबीआई जांच के लिए तैयार, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा गोवा पुलिस कर रही है जांच, हमारे यहां से कोई देरी नहीं। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज के वायरल वीडियो के बाद बवाल, पड़ोसी की शिकायत पर 26 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। दशहरा रैली विवाद पर उद्धव ने शिंदे सरकार को दी चेतावनी, कहा दशहरा मैदान में ही होगी दशहरे की रैली, गद्दारों से नहीं शिव सैनिकों के खून से बनी है शिवसेना। बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर हुए गडकरी का छल का दर्द, नागपुर के कार्यक्रम में बोले किसी को इस्तेमाल कर फेंकना ठीक नहीं, संबंध में होती है बड़ी शक्ति। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार गुलाम नबी आजाद ने तोड़ी चुप्पी, कहा घर वालों ने घर छोड़ने पर किया मजबूर। एनडीए में लौटने पर चिराग पासवान की 2 टूक, कहा जिस गठबंधन में चाचा पशुपति रहेंगे उसमें कभी नहीं होंगे शामिल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोली भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ की बात करती है लेकिन बिल्किस के दोषियों को छोड़ देती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का तंज, 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला, अब बैंक लॉकर देखने आ रही सीबीआई। केजरीवाल पर बीजेपी ने शिक्षा घोटाले का लगाया आरोप, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा दिल्ली में स्कूल निर्माण के दौरान कमरों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई, बाथरूम को बताया गया कमरा। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल की शराब नीति को लेकर उठाई आवाज। नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने साधी चुप्पी, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा देश में दर्जनों नरेंद्र मोदी से काबिल लोग हैं गैर बीजेपी पार्टी में। किशनगंज में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश पर कसा तंज, कहा नीतीश को पीएम मटेरियल मानने से कुछ नहीं होगा। सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में अचानक आई बाढ़, मंदिर परिसर में हड़कंप। शिवालिक पहाड़ियों से अचानक तेज बहाव आने से कई गाड़ियां पानी में बही। सैलाब आने पर ज्ञान मंदिर से जान बचाकर भागे श्रद्धालु, पुलिस ने रेस्क्यू करके निकाला। वाराणसी में खतरे के निशान से 67 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा नदी, नमो सेल्फी पॉइंट डूबा।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गंगा का पानी घुसा, भगवान शिव के भक्तों को हुई दिक्कत। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर, दर्जनों गांव और आसपास के इलाकों में भरा पानी। गाजीपुर में बाढ़ के पानी में समाई पुलिस चौकी, स्कूल, मंदिर और घर, गंगा नदी खतरे के निशान के पार। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों में आई भीषण बाढ़ से हजारों लोग बेघर, राहत और मदद के काम में जुटे डीएम, एसपी और बीजेपी विधायक। हमीरपुर में यमुना बेतवा नदियों में आई बाढ़ से बेघर लोगों के लिए सहारा बनी मोदी रसोई, अत्याधुनिक मशीनों के जरिए बनाई जा रही रोटी। चंदौली में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, दर्जनों गांव में घुसा पानी, किसानों को भारी नुकसान। बद्रीनाथ के लामबगड़ में खचड़ा नाला उफान पर, नेशनल हाईवे 58 किया गया बंद। चमोली के धराली में पावर हाउस की नहर टूटने से हुआ भारी भूस्खलन, कई परिवार हुए बेघर। कर्नाटक के तुमकुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घर और दुकानें डूबे। बागेश्वर में भारी बारिश से 7 सड़कें बंद, लैंडस्लाइड ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्रनगर के करीब भूस्खलन से रास्ता बंद, सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। केरल के थोडुपुझा में भूस्खलन, 3 लोगों की मौत, 2 दिनों से लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कर्नाटक के रामनगर में भारी बारिश में डूबी गाड़ियां, रोजमर्रा के काम पड़े ठप। थाने में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, सड़क पर गड्ढों की वजह से हादसा। बाइक सवार की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के नालंदा में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल, इलाज के लिए आए घायल बुजुर्ग को नहीं मिला बेड। गुरदासपुर की युवक की हांगकांग में डूबने से मौत, समुद्र में नहाने के दौरान हादसा। पीड़ित के परिजनों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार, डेड बॉडी वापस लाने की मांग। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, छात्रों की समस्याओं को लेकर बारिश में भी डटे रहे। गुरुग्राम में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की दी थी धमकी। अलीगढ़ के इस्लामिक स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाने के सवाल पर विवाद, स्कूल ने बच्ची को किया डिसमिस। बच्ची के परिजनों ने डीएमसी की इस्लामिक स्कूल की शिकायत, बीएसए को सौंपी गई जांच। राजस्थान के बाड़मेर में मिला नवजात लड़का, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बिहार में जमुई में आईपीएस ऑफिसर बना डॉक्टर, मरीजों का कर रहा इलाज। जमुई एसपी डॉक्टर शौर्य के पास है मेडिकल डिग्री, आईपीएस बनने से पहले करते थे प्रैक्टिस। सूरत में आंगनबाड़ी महिलाओं ने सैलरी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी महिलाएं कर रही हैं तनख्वाह बढ़ाने की मांग, 5 साल से नहीं बढ़ी सैलरी। राजस्थान के उदयपुर में एक साथ कराई गई 50 जोड़ों की शादी, कई दिव्यांग भी शादी के बंधन में बंधे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में साई रिजॉर्ट गिराने की तैयारियां शुरू, अवैध निर्माण का है आरोप। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल परब का है साई रिजॉर्ट, ध्वस्तीकरण रोकने की सभी कवायदें फेल। लखीमपुर खीरी में किसान धान की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, आवारा जानवरों के आतंक से था परेशान। चंदौली पुलिस ने 39 बच्चों को जालसाजों के चंगुल से छुड़ाया, नेटवर्किंग के नाम पर कर रहे थे गुमराह। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, छुड़ाए गए बच्चों को भेजा चाइल्ड सेंटर। हरियाणा के रोहतक में आढ़तियों ने किया विरोध प्रदर्शन, इनाम स्कीम का विरोध। पंजाब को होशियारपुर में ट्रक ड्राइवर्स ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन, खनन विभाग पर वसूली का आरोप। गुजरात के पाटन में हिट एंड रन की घटना, 3 की मौत, 5 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक ने किया विरोध प्रदर्शन, शहर में बंद का आयोजन। 2 दिन पहले बुल्ढाना में 2 गुटों में हुई थी पत्थरबाजी, विधायक का आरोप, जानबूझकर दंगे का मामला बना रही पुलिस। फरीदाबाद में पुलिसकर्मी पर लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप, वारदात के बाद शव को ठिकाने लगाया।
फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद नहर में फेंक दिया था शव। अलीगढ़ में महिला का शव यात्रा में विवाद। लड़की के पक्ष के लोगों ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप। पटना के बेहटा में जमीन विवाद में धुआंधार फायरिंग। एक शख्स की मौत के बाद पसरा मातम। पुलिस ने हत्या के आरोपी सरपंच समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कई राउंड हुई थी फायरिंग। त्रिची एयरपोर्ट सिक्योरिटी में तैनात स्नाइपर डॉग का विदाई समारोह। 10 साल की सर्विस में जीता 1 मेडल। झांसी में गाय गोबर, गोमूत्र, दूध और घी से महिला ने बनाई गणपति प्रतिमा। इको फ्रेंडली गणेशा की क्षेत्र में चर्चा। कानपुर में गणेश महोत्सव की धूम। बाजारों से प्रतिमाएं खरीद रहे श्रद्धालु। मेरठ के बाजारों में गणपति के कान्हा स्वरूप की डिमांड। पालने पर झूलते हुए दिखाए गए गणेश। कोलकाता में गणेश मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। एशिया कप में आज बांग्लादेश अफगानिस्तान की टक्कर। पहला मैच जीत चुकी है अफगानिस्तान की टीम। एशिया कप में हार के बाद छलका जावेद मियांदाद का दर्द। कहा शॉर्ट पिच गेंदबाजी ने भारत को जिताया मैच। पाकिस्तान को धूल चिताने के बाद बोले हार्दिक पांड्या, हमने स्वीकारी चुनौतियां और हासिल की जीत। लंदन में घुटने का इलाज करवा रहे हैं शाहिद अफरीदी। चोट की वजह से नहीं खेल पाए भारत के खिलाफ मैच। एशिया कप में कल हांगकांग से भिड़ेगी टीम इंडिया। दुबई में होगा मुकाबला। टीम में हो सकते हैं कुछ बदलाव।